बुधवार व्रत कथा। यह कथा न केवल एक यात्रा का विवरण है, बल्कि ये हमारे अहंकार, शास्त्र मर्यादा के उल्लंघन और ईश्वर की न्यायप्रियता का जीवंत उदाहरण है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य में समतापुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। इस नगर की गलियां सोने जैसी चमकती थीं और यहाँ के निवासी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। इसी नगर में मधुसूदन नाम का एक वैश्य रहता था। वो व्यापार में अत्यंत निपुण था और उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। मधुसूदन का व्यक्तित्व आकर्षक था, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म दोष था, अहंकार। उसे अपनी तर्क शक्ति और अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास था कि वो अक्सर शास्त्रों और बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई परंपराओं को अंधविश्वास कहकर टाल दिया करता था। 2. वैवाहिक संबंध और मिलन की व्याकुलता। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की अत्यंत गुणवती और सुंदर कन्या संगीता से हुआ था। संगीता न केवल रूपवती थी, बल्कि वो धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थी। विवाह के कुछ समय पश्चात संगीता अपने मायके गई हुई थी। काफी समय बीत जाने के बाद मधुसूदन को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और उसने निश्चय किया कि वो स्वयं बलरामपुर जाकर अपनी पत्नी को विदा कराकर लाएगा। 3. बुधवार का निषेध और बड़ों की आज्ञा। मधुसूदन जब अपने ससुराल बलरामपुर पहुंचा तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। कई दिनों तक आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के बाद एक मंगलवार की शाम उसने अपने सास ससुर से कहा, कल सुबह मैं संगीता को लेकर समतापुर प्रस्थान करूंगा। यह सुनकर संगीता के पिता चिंतित हो गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, पुत्र, कल बुधवार है। शास्त्रों और लोक परंपरा के अनुसार बुधवार के दिन अपनी बेटी को विदा करना या पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। बुध करे उत्तर की हानि, शुक्र करे पश्चिम की हानि, ये कहावत प्रसिद्ध है। तुम एक दिन और रुक जाओ, गुरुवार को सप्रेम विदा कर देंगे। परंतु मधुसूदन का अहंकार जाग उठा। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। शुभ अशुभ हमारे कर्मों से होता है, किसी दिन विशेष से नहीं। मुझे अपने व्यापार के लिए शीघ्र निकलना होगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। संगीता के माता पिता ने बहुत समझाया, सगे संबंधियों ने दुहाई दी, पर मधुसूदन टस से मस न हुआ। अंततः भारी मन से माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा किया। 4. यात्रा का प्रारंभ और दैवीय संकेत। मधुसूदन और संगीता ने अपनी सुंदर बैलगाड़ी में यात्रा शुरू की। जैसे ही वे नगर की सीमा से बाहर निकले, वातावरण में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। अभी उन्होंने केवल 2 कोस की दूरी तय की थी कि अचानक एक जोरदार आवाज हुई। बैलगाड़ी का मजबूत पहिया बीच से टूट गया। मधुसूदन ने उसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। उसने इसे मात्र एक दुर्घटना माना, जबकि ये बुधदेव की पहली चेतावनी थी। हार मानकर उसने पैदल चलने का निर्णय लिया। 5. प्यास की व्याकुलता और माया का खेल। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हुए संगीता बुरी तरह थक गई। उसका गला सूखने लगा। उसने अत्यंत कातर स्वर में कहा, स्वामी, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। बहुत प्यास लगी है। मधुसूदन को अपनी पत्नी की दशा देखकर दुख हुआ। उसने उसे एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठाया और स्वयं जल की खोज में निकल पड़ा। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक सरोवर मिला। वो लोटा भरकर जल लेकर जैसे ही वापस पेड़ के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि संगीता के पास बिल्कुल उसी की शक्ल का, उसी के जैसे वस्त्र पहने और उसी के जैसा स्वर रखने वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति बड़े प्रेम से संगीता से बातें कर रहा था। 6. द्वंद्व और पहचान का संकट। मधुसूदन क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू कौन है रे ढोंगी? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? उस बहुरूपिये ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे अपने ससुराल बलरामपुर से विदा करा कर ला रहा हूं। मैं जल लेने गया था और अब लौट आया हूं। संगीता असमंजस में थी। उसने एक तरफ अपने पति को देखा और दूसरी तरफ उस हमशक्ल को। दोनों की आवाज, रूप और हाव भाव में रत्ती भर भी अंतर नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी कि ये कैसा मायाजाल है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति को धक्का देने की कोशिश की तो उस मायावी पुरुष ने कहा, धैर्य रखो, तुम तो कोई चोर या ठग मालूम होते हो। देखो, मैंने तो इसे जल भी पिला दिया है। तुम व्यर्थ में शोर मचा रहे हो। 7. राजा का दरबार और असमंजस का न्याय। शोर सुनकर वहां राहगीर और सिपाही इकट्ठा हो गए। सिपाही भी भ्रमित थे। अंततः दोनों को पकड़कर स्थानीय राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने दोनों से पूछताछ की, पर दोनों के उत्तर एक समान थे। जब संगीता से पूछा गया तो वो लज्जा और भ्रम के कारण मौन रही। वह अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने आदेश दिया, जब तक इस रहस्य का पता नहीं चलता, इन दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। 8. पश्चाताप और आकाशवाणी। जैसे ही सिपाहियों ने मधुसूदन को पकड़ा, वो थर-थर कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन भगवान बुधदेव का स्मरण किया और रोते हुए कहा, हे बुधदेव, मैंने अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने शास्त्र की मर्यादा तोड़ी। मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु बन गया। मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे अब समझ आया कि नियम सबके लिए समान है। तभी एक गूंजती हुई आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन,
तूने अपनी बुद्धि के अभिमान में आकर बुद्धदेव का अपमान किया। बुधवार की यात्रा निषेध थी, फिर भी तूने हठ किया। यह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं बुद्धदेव की माया है जो तुझे तेरा अहंकार दिखाने आई थी। 9. क्षमादान और मंगल मिलन। मधुसूदन राजा के पैरों में गिर पड़ा और अपनी भूल स्वीकार की। जैसे ही उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी, वो दूसरा व्यक्ति हवा में विलीन हो गया। राजा और दरबारी ये देखकर दंग रह गए। राजा ने मधुसूदन से क्षमा मांगी और उसे उपहार देकर विदा किया। मधुसूदन और संगीता सुखपूर्वक समतापुर पहुंचे। घर आकर उन्होंने विधि विधान से बुधवार का व्रत किया और पूरे नगर में बुद्धदेव की महिमा का गुणगान किया। बुधवार व्रत की विधि और महत्व। बुधवार का व्रत करने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, व्यापार में उन्नति होती है और परिवार में सुख शांति आती है। विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा: भगवान बुद्ध, ग्रह या गणेश जी की पूजा करें। उन्हें मूंग की दाल, हरे फल और दूर्वा अर्पित करें। भोजन: इस दिन एक समय भोजन करें जिसमें नमक का त्याग करना श्रेष्ठ माना जाता है। मूंग की दाल का हलवा या भोजन ग्रहण करना अत्यंत शुभ है। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के पास कितना ही धन या बुद्धि क्यों ना हो, उसे कभी भी ईश्वरीय नियमों और बड़ों के अनुभव का निरादर नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विनम्रता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। आशा है कि आपको ये विस्तृत कथा पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।